गुड इवनिंग। हम लोग बैठे हुए हैं नागपुर सेंटर में। अभी मैंने आपके लिए एक रिवीजन की क्लास रिकॉर्ड की हुई है। रिवीजन मतलब ये फेब्रुवरी चल रहा है, 26 फरवरी आज की डेट है। और ये फेब्रुवरी बैच कल खत्म हो जाएगा। कल सुबह थ्योरी क्लास का आज आखिरी दिन था। तो पूरे 20-30 दिन में हमने जो भी पढ़ा था उसको हमने 90 मिनट्स के अंदर रिवाइज करने की कोशिश की। तो उसी रिवीजन वाली क्लास को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। और वो जल्द से जल्द मैं आपको अपलोड करके आपके लिए भी वो उपलब्ध करवा दूंगा। तो बढ़िया चीज़ हो जाएगी, आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। अभी मैं आया हूँ आपको आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने थर्सडे के लिए। और इसीलिए आया हूँ क्योंकि इंडिया और जिम्बाब्वे का क्रिकेट का मैच चालू हो चुका है, T20 का। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अगर हार गई तो बाहर हो जाएगी। देखा जाएगा उसमें होता क्या है। मैच शुरू हो गई ना। क्या स्कोर है हाँ। अभी? संजू सैमसन ने एक छक्का एक चौका मारा था, ये देख लिया था मैंने। तो वो मैच अभी हम देखेंगे। आपके लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस अभी मैं लेकर आया हूँ। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखो, ये रिवीजन पार्ट 1 रिवीजन पार्ट 2 ऐसे करके 90 मिनट्स का पूरा वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने की तैयारी में हूँ। अभी तुरंत हमने ये रिकॉर्ड किया हुआ है। इसमें पूरा जीरो से रिवीजन रहेगा। 90 मिनट्स के अंदर हम लोग पूरा पिछले 20 दिन में क्या पढ़ रहे थे उसका रिवीजन है। शायद आपके लिए ये वीडियो काम की रहेगी। जो ऑलरेडी पुराने लोग हैं उनके काम की रहेगी। जो अगली नागपुर से सेंटर में जो अगली बार आने की कोशिश करे वो ये वीडियो की बिल्कुल देख के आए कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो बिल्कुल ये वीडियो देखे और नागपुर आने की बिल्कुल कोशिश करे। चलो बात कर ले आज के मार्केट के बारे में। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो कुछ इस तरीके से मार्केट खुली थी। 9:20 दिखा रहा है, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रांग खुला, रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम, ये भी वीक टू बॉटम। 550 पे ही तुरंत मार्केट यहाँ पे आपको ट्रेड बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। सुबह सुबह जो पहले 5 मिनट में ये 550 का पुट पकड़ा होगा उसके हाथ में आया होगा। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊं तो हल्का सा रिस्क उसमें होता है कि अगर आपने ट्रेड लिया और परसेंटेज वापस आई तो आप फंस सकते हो एक डाइवर्जन के लिए, वरना उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। 550 यही से तुरंत पुट। ये ट्रेड यहाँ से ये 550 था ना, ये देखो तुरंत फिसलना शुरू। ये परसेंटेज अगर डिक्रीज हुई तो ही आप फंसते हो, और इधर आ गई तो और आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये ट्रेड एक बनाने की कोशिश थी। एक चीज इंटरेस्टिंग हुई आज। इसको मैं थोड़ा फास्ट मूव करने की कोशिश करूंगा 1 मिनट में। अगर आप देखोगे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, मार्केट यहाँ पर पहुंची 494, ये शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद येलो कलर की परसेंटेज देखते रहो। 85 मैंने नेक्स्ट किया, 88 मैंने नेक्स्ट किया, 90। हर मिनट में 3-3 4-4 परसेंटेज बढ़ रही है। मैंने नेक्स्ट किया 91, मैंने नेक्स्ट किया 92, मैंने नेक्स्ट किया 93, मैंने नेक्स्ट किया 93, मैंने नेक्स्ट किया 94, मैंने नेक्स्ट किया 96, मैंने नेक्स्ट किया 96, मैंने फिर नेक्स्ट किया 97, मैंने फिर नेक्स्ट किया 98, मैंने फिर नेक्स्ट किया। और अभी पूरा शिफ्ट। फिर नेक्स्ट किया रिवर्स, नीचे से ऊपर परसेंटेज डिक्रीज। इतना करने के बाद भी मार्केट 936 यानी 15-16 मिनट बिताने के बाद भी सपोर्ट +1 यानी EOS+1 पे इमीडिएट सपोर्ट बनाने की कोशिश मार्केट ने की। 25002, कभी 2508, कभी 2509, कभी 25499। इस वैल्यू के नीचे मार्केट जाने से कंटिन्यूअसली मना कर रहा है। ऐसे टाइम आपने क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम अगर सपोर्ट +1 की वैल्यू आपको नीचे जाने से मना कर रही है, आप ऑलरेडी बियरिश ट्रेड में हो तो निकल जाओ। अगर आप बियरिश ट्रेड प्लान कर रहे हो तो एक डायवर्जन ऊपर से प्लान करो सेफ्टी के लिए कि नहीं 550 आ जाएगा तो ही मैं पुट ले लूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम में 550 आसान ट्रेड आपके लिए मिल जाएगा। ये बिल्कुल प्लान कर सकते हो। 550 आता है क्या? बिल्कुल आता है। ये देखो 544 आया, 553 आया, 61 भी आता है। और यहाँ से आप बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते। कितना? एक ही डाइवर्जन के लिए। बाद में देखा जाएगा सपोर्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशंस पे। अगर आपने यहाँ से ट्रेड किया है तो कुछ बुरा नहीं किया। उसके बाद आपको दिखेगा कि अरे ये तो वापस आ गया, अब मैं क्या करूँ। उसमें दो ही चीजें करनी है। जब ये दिखे आपको वापस आ जाए तो चुपचाप अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है कि अरे नहीं ये तो वापस आते हुए दिख रहा है, मुझे परेशान करेगा, एक काम करता हूँ स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, मैं ऑलरेडी ट्रेड में एंटर कर गया था। या तो एक काम करता हूँ, यार मैंने ट्रेड लिया, ये मेरे सब अगेंस्ट जा रहा है, अभी मुझे कॉस्ट मिल रहा है, मैं कॉस्ट में एग्जिट कर देता हूँ। ये भी आप कोशिश कर सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा है, इसके बाद अब मैं यहाँ से ना एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। मार्केट उठा के सीधा इधर आया। सीधा आपको मिलता है 501 502 पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं मार्केट पहुंचा। इसको मैं एक और बैक कर देता हूँ, या तो नेक्स्ट करूँ क्या? नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ कहीं मार्केट मिला। अब एक चीज देखिए, जो बियर स्ट्रेड आपने लिया था उसको निकाल दो, क्योंकि अब कंडीशंस आपके अगेंस्ट हो रही है। सुबह आपने पुट लिया था, वो अगर 550 वाला नहीं एग्जिट कर पाए तो भी आप कॉस्ट पे हो, यानी बियर स्ट्रेड वाला यहाँ से कोई फंसने वाला मुद्दा है नहीं। या तो जो 550 से सुबह बैठा है वो भी प्रॉफिट में है, जो अभी बैठा है वो भी प्रॉफिट में है।
510 से जो घुसने की कोशिश किया होगा वो ऊपर जाके फिर से कॉस्ट करके फिर से नीचे आ जाएगा, तो वो कॉस्ट पे ही, यानी बियरिश ट्रेड वालों को कोई दिक्कत अभी तक मार्केट दिया नहीं। और अभी कंडीशंस क्या है, अब मार्केट स्लाइटली बुलिश है। बुलिश क्यों है? क्योंकि सपोर्ट सुबह से स्टेबल स्ट्रांग है, और रेजिस्टेंस की तरफ से रेजिस्टेंस ने ऊपर से नीचे यानी 600 से 500 जाने की कोशिश की हुई है, जो कि कोशिश नाकाम हुई है और वो वापस आ चुका है। सर की वीडियो की लिंक आ चुकी है और ये अब बुलिश हो रहा है। अब एक चीज सिंपल कॉमन सेंस लगाइए, जब मार्केट बियरिश हो रही थी 600 से 500 पे रेजिस्टेंस प्रेशर क्रिएट कर रहा था, तो ही US+1 ने नीचे नहीं जाने दिया। तो जब ये परसेंटेज वापस आ रही है, जब मार्केट बुलिश हो रहा है, तो ये नीचे कैसे जाने देगा? मैं रिपीट कर रहा हूं, जब मार्केट बियरिश प्रेशर लगा रही थी, तो ही सपोर्ट+1 ने बियरिश मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे नहीं जाने दिया, तो बुलिश मार्केट में क्या ही जाने देगा। इसीलिए 507 से मैंने पर्सनली यहाँ से एक बुलिश ट्रेड उठाया। 400 का प्रीमियम था, 203 रुपये, यहाँ से प्रीमियम उठाने की कोशिश की, यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश, बिल्कुल ट्रेड उठाया और +1 की तैयारी करना शुरू किया। क्योंकि जब रेजिस्टेंस वापस आ रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर आने के लिए तैयार है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, सपोर्ट+1 ही नीचे नहीं जाने दे रहा है, मतलब मार्केट को ऊपर रहने की इच्छा है, मतलब टोटल दोनों साइड से मार्केट आपको कह रहा है कि मुझे ऊपर ही रहना है। तो सपोर्ट+1 से एक हल्का सा रिस्की ट्रेड लिया। ये रिस्की ट्रेड कब लिया? जब तक रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होगा, ये ऊपर से निकला तो ही। 500 पे ही रेजिस्टेंस रहता तो शायद मैं ये ट्रेड नहीं करता। ये ट्रेड किया, 400 का कॉल खरीदा 203 रुपये पे, उड़ते 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 सीधा मार्केट आई पूरा रॉकेट करते हुए 560 570, प्रीमियम पहुंचा 253 पे, 253 पे जाके एग्जिट कर दिया, 50 पॉइंट सीधा ऑप्शन में खेल खत्म। अब मार्केट बुलिश, अब बुलिश के लिए अब इतना बॉटम तो अब आने से रहा, +1 की तैयारी हो गई। अब यहाँ से बियरिश ट्रेड करने का मन भी करे तो आपको 646 पे चढ़ के बियरिश ट्रेड करना पड़ेगा, जो कभी आता ही नहीं है। तो कुल मिला जुला के अगर मैं आप मुझे पूछो, तो ये सुबह का बियर स्टड जिसने किया होगा कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। ये दोबारा बियर स्टड किया होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पर्सनली क्या किया, मैंने पर्सनली ये बुलिश ट्रेड किया। ये यही किया ना मैंने? हाँ, ये बुलिश ट्रेड किया। नहीं, ये किया होगा यार मैंने, ये नहीं किया, ये थोड़ी किया है। मैंने ये बुलिश किया, ये बुलिश ट्रेड मैंने किया। यहाँ से बेयर ट्रेड बनता नहीं है, यहाँ बेयर ट्रेड बनता नहीं है। 1 2 3 ये ट्रेड तीनों अच्छे है। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आने की कोशिश की। अब यहाँ मार्केट इधर नीचे आती है 12:20 पे, वो देखते हैं। चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे जंप करते हैं, 10:15 हो रहा है ना, इसको मैं 4x कर देता हूँ। अब मार्केट +1 लगा चुकी है, सपोर्ट आएगी 460 आएगा, 460 आते आते देख लेते हैं सपोर्ट पर मार्केट आ रही है क्या। अभी सपोर्ट नहीं आया है, अभी भी सपोर्ट नहीं आया है। अभी सपोर्ट आने की मार्केट कोशिश करेगा। ये आ गया 460, 460 आया। जैसे 460 आया, आपका रेजिस्टेंस ऊपर से वापस आपको परेशान करने के लिए रेडी। जब दिखे आपका सपोर्ट परेशान करने के लिए रेडी हो जाए, ये आया रेजिस्टेंस आपका आपके सामने बैठने के लिए, तो ऐसे ट्रेड क्यों ही करेंगे हम? यहाँ से इतना ट्रेड खास बनता नहीं है। जो लोग ये ट्रेड करते हैं उनको मैंने ये दिखाया कि ये देखो आपका 480 तक चढ़ा, उसके बाद ये 460 से फिर आपका ट्रेड परेशान ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी जगह से ट्रेड लिया है जिसके ठीक सामने रेजिस्टेंस ताकत लगा रहा है, और वो आपको टारगेट ही नहीं आने देगा, ये 505 भी नहीं आने देगा, इसलिए ये ट्रेड अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करेंगे। क्या -1 से ट्रेड कर सकते हैं? सपोर्ट -1 से ट्रेड तभी करना चाहिए जब उसके नीचे कुछ ना दिखे, तो बिल्कुल वहां से ट्रेड कर सकते हैं। तो 406 7 8 9 10 ये वैल्यू आती थी, वहां से ट्रेड करना चाहिए। क्या? बिल्कुल करना चाहिए। स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए? 10 15 पॉइंट का होता है, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है वहाँ। फिर वो आता है और ये आता है बराबर 406 7। और मजे की बात है कि ये वाला ट्रेड एक बार आता है, फिर 60 पॉइंट ऊपर फेंकता है, फिर आता है, फिर 50 पॉइंट ऊपर फेंकता है, फिर आता है, फिर 50 पॉइंट ऊपर फेंकता है। तो तीनों बार मौका दिया है आपको, तीन में से एक भी पकड़ लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे पर्सनली पूछो तो एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, इन सबको मैं एक ही ट्रेड मान रहा हूँ। ये चारों ट्रेड बेहतरीन है। कुछ एक पहले वाले में हल्का सा रिस्क है, इस वाले में कोई रिस्क नहीं है, इस वाले में भी कोई रिस्क नहीं है। थेराटिकली भले ही उल्टा ट्रेड है ये, पर सपोर्ट के नीचे से है तो आपको परेशान करेगा नहीं, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती नहीं है। ये सब ट्रेड्स अवॉइड कब करनी चाहिए? जब आप सपोर्ट को फिसलते हुए देखो। ओआई को फिसलते हुए देख के बहुत लोग डर जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। ये आज के रिवीजन क्लास में मैंने बताया हुआ है, यही पोस्ट मार्केट एनालिसिस था आज का। सपोर्ट -1 से बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सामने सामने मैं देखता हूँ तो मैं +1 -1 ही कोशिश करता हूँ। आज भी मैंने वही कोशिश किया, यही सब होता है।
कल के वीडियो में कोई एक भाई साहब थे जो कह रहे थे कि बुल रन में सपोर्ट से ट्रेड कर लेना चाहिए था, आज फिसल गया तो आप बोलोगे मत करो, नहीं मैं कभी नहीं करता हूँ, तो वो उससे थोड़ा बच के रहिए। हमेशा सपोर्ट रेशन सामने सामने रहे तो उसमें +1 -1 ही समझदारी होती है। ये मैं कितने लोगों को कितने बार समझा चुका हूँ, जो नहीं समझते वो फंसते हैं और दिक्कत होती है। यही कुछ पोस्ट मार्केट एनालिसिस था आज का। और वीडियो रिवीजन वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैंने उसको अपलोडिंग के लिए चढ़ा दी है। ये सैटरडे संडे आपको मैं वो दिलवा देता हूँ, तो आप बिल्कुल वो वीडियो को देखो। और पहली पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से डालूंगा मैं इसको। पार्ट 1 28 मिनट्स का रहेगा, पार्ट 2 आपका 50 मिनट्स का रहेगा, दोनों मिला के 90 मिनट की वीडियो है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से, वो आपको थंबनेल में दिखेगी। कुछ आपको ये दिखेगा, पार्ट 1 रिवीजन ब्लू कलर में, पार्ट 2 रिवीजन आपका ऑरेंज कलर में। ये दो वीडियोस 28 मिनट 50 मिनट्स, ये दोनों अपलोड हो जाएगी। ये अलग से मैंने पूरा एक वीडियो अपने लिए निकाल के रखा है। और ये दोनों को मैंने बीच में 5 मिनट्स उड़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ दिख जाएगी। बाकी हम लोग मिलते हैं आपसे कल। और कल मैं रहूँगा बेंगलोर में, तो बेंगलोर के जो भी लोग हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, 99911708 पे बिल्कुल कॉल करके बता सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, ये ऐसे ही देखते रहिए और इस वीडियो पर बिल्कुल कमेंट करिए। रिवीजन वाली वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू।